हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छी अपडेट जो कि होने वाली है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। आप देख सकते हो। और ये जो अपडेट है ये अभी बिल्कुल 9 जुलाई को ही रिलीज हुई है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 24 जुलाई की रहने वाली है। यहाँ पर आपको सैलरी जो है वो 1 लाख से भी ऊपर तक मिल सकती है बहुत आराम से। और यहाँ पर फ्रेशर और ग्रेजुएटेड भी एलिजिबल है। यहाँ पे आपका सिर्फ एक एग्जाम रहेगा कंप्यूटर बेस्ड, कोई इंटरव्यू या सेकंड एग्जाम नहीं होगा। और आपको काफी जल्दी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी और एक परमानेंट जॉब है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखना और इस जॉब को जल्दी से जल्दी अप्लाई करना। क्योंकि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं, आपको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना होता है। तो जितनी जल्दी अप्लाई करोगे आपको उतनी जल्दी टाइम मिलेगा। अभी यहाँ पे एग्जाम की डेट नहीं बताई है, पर आपको ईमेल वगैरह के थ्रू कांटेक्ट करके बता दिया जाएगा कि आपकी एग्जाम कब रहने वाली है। और अगर आप जैसे आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है एप्लीकेशन तो उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको आप मेन जो इनकी वेबसाइट है वो तो आप सब लोग देख ही रहे हो। ठीक है। तो ये इनकी मेन वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है। जो ये वाला अपडेट है इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो अपडेट मिलती हैं। इसमें से जो फर्स्ट वाला जो 8 जुलाई को रिलीज हुआ है आपने इस पे क्लिक करके ये जो अपडेट है ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ये रिलीज हुआ था 9 जुलाई को। ठीक है। ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से। और यहाँ पे काफी सारी अपडेट्स आई हुई हैं। लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन की हुई है जो कि है 24 जुलाई। तो आपको उससे पहले अपडेट करना है। ठीक है। अप्लाई करना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की। यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, क्योंकि ये लैंग्वेज की रहने वाली है तो आपको हिंदी इंग्लिश यहाँ पे चाहिए। उसके अलावा अगर आपने एमबीए कर रखा है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। इसकी एक ही पोस्ट है। फिर है असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, जहाँ पे अगेन एक ही पोस्ट है, 1 साल का यहाँ पर भी मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। यहाँ पर आपकी BITCS से या फिर MCA या MBA PGDM होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब ये जो इसके बाद जितनी भी पोस्ट है ये सारी फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है, जहाँ पे आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रहेगी जिसके लिए आपके पास MBA होना चाहिए, या मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स की रहेगी जिसके लिए आपके पास CA CMA होना चाहिए। फिर आपने अगर आपके पास BSc है एग्रीकल्चर में तो आप जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो। B.Com करी हुई है तो आप जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है तो भी आप जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ये है टोटल पोस्ट 29 और एक इन्होंने रिजर्व करी हुई है ST के लिए। ठीक है। यहाँ पे लिखा है फॉर पोस्ट कोड 105 106 एंड 107 क्राइटेरिया इन केस ऑफ एम्प्लॉयज रेगुलर एंड टेम्पररी हु आर करंटली एम्प्लॉयड इन कॉटन of India CCI is any graduate 10 plus 2 plus 3 age, the age relaxation is only to the extent of तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो है एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे रहने वाली है, वो आप चेक कर सकते हो। मैं आपको आगे दिखाऊंगी ही। ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी सैलरी हम देख लेते हैं। सैलरी आपकी मैक्सिमम 1,40,000 तक रहने वाली है। ठीक है। मिनिमम 22,000 से स्टार्ट होती है और सबसे लोएस्ट पोस्ट के लिए मैक्सिमम 90,000 है। और सबसे अच्छी पोस्ट के लिए 40,000 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 1,40,000 है। प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा 1 साल का, जिसमें आपको प्रॉपरली चेक किया जाएगा कि आप अच्छे से काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, जिसके बेसिस पे आपका जो कैंडिडेचर है वो परमानेंट आपका हो जाएगा। ठीक है। कैंडिडेट परमानेंट हो जाएगा। और सर्विस बॉन्ड जो आपका रहने वाला है वो 3 साल का रहेगा। अगर आप 3 साल से पहले जो जॉब है वो छोड़ते हो तो आपको 3 महीने की जो आपकी सैलरी है, बेसिक पे है, वो आपको उनको देना पड़ेगा। नेशनैलिटी कोई भी इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है। 18 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पे दी हुई है 32 30 ईयर्स, डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। और साथ के साथ एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। यहाँ पे फीस क्या है वो देख लेते हैं। फीस जो है वो 1,770 रुपीज है जनरल EWS और OBC के लिए। और SC ST एक्स सर्विसमैन और PWBD के लिए 590 रुपीज यहाँ पे रहेगा। आई नो थोड़ा चार्जेस एक्स्ट्रा है क्योंकि ये लोग सैलरी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं है, ना ही आपका 2 3 लेवल ऑफ सिलेक्शन है, एक ही लेवल ऑफ सिलेक्शन है और इमीडिएट ज्वाइन भी आप यहाँ पे हो जाओगे। ठीक है। तो आपके ये पेमेंट ऑफ मेथड है जिससे आप पे कर सकते हो। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कुछ भी गलत चीज करते हो तो उसके अगेंस्ट क्या आप पर एक्शन लिया जाएगा, वो सारी चीजें बताई हुई है। ऑफिशियल लिंक है www.codcorp.organization.in। ठीक है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे मैं आपको इनका जो वेबसाइट लिंक है वो मैं आपको दूंगी ही डिस्क्रिप्शन में, और आपको मैंने बताया है कि आप कैसे ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हो। ठीक है।
और यहाँ पर आपका ना, इन्होंने दिया ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड शेल बी रिसीव्ड ऑन ईमेल एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये याद रखना, जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपका एक पासवर्ड और यूजर नेम जनरेट हो जाएगा, जो कि आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। और कैंडिडेट्स को अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और अगर आपके, क्योंकि यहाँ पे आप ग्रेजुएशन मिनिमम है, तो आप ग्रेजुएशन की भी जैसे मार्कशीट वगैरह लगाओगे, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के भी पे स्लिप वगैरह लगाओगे, तो सब स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में आपको एप्लीकेशन पे अटैच करनी होगी। ठीक है, कॉल लेटर आपको रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल लेटर आ जाएगा, उस हिसाब से आपका जो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है उसकी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। कॉल लेटर फॉर रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिशियल लैंग्वेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ट्रेनीज मार्केटिंग जूनियर, ये ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि वेन्यू, आपका वेन्यू एड्रेस वगैरह क्या रहने वाला है। तो वेन्यू आपका एग्जाम का जो रहेगा वो ये सारे वेन्यू है, यहाँ पे से आपका कहीं पर भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह है ये अच्छे से पढ़ लेना। अब मिनिमम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो मिनिमम मार्क्स रहेंगे वो आपका 40% इनके लिए रहेगा, और एस टी एस सी सर्विसमैन के लिए 35% रहने वाला है। ठीक है, ये है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपका एग्जाम का बता दिया है। द पेपर वुड बी इन 5 पार्ट्स। ठीक है, जहाँ पे कि आपका एमसीक्यूज वगैरह रहेंगे, और आपका 1 मार्क का यहाँ पे आंसर के लिए आपको मिलेगा, करेक्ट आंसर के लिए 0.25 यानी कि 1/4 आपके डिडक्ट होंगे अगर आप गलत आंसर देते हो। क्या क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बता दी है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का रहने वाला है, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे आपको बता दी कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपको कैसे कैसे तैयारी करनी होगी, जिसके लिए आपको ऑब्वियसली 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो आपको ना डेट ये लोग बता देंगे, और वेन्यू आपको ऑप्शंस दिए ही हुए हैं, तो आप उसके हिसाब से आप तैयारी कर लेना। इस अपडेट में बस इतना ही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता ही दी है। ये नवी मुंबई से निकला है, पर क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, तो आप जो भी आपके घर के पास पड़ता हो, आपकी लोकेशन के पास पड़ता हो, आप वो ऑप्ट कर सकते हो। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरा जो चैनल है गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने ये न्यू चैनल क्रिएट किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उस चैनल को फॉलो भी करेंगे और वीडियो उसको अच्छे से देखेंगे भी, क्योंकि मैं आपके लिए काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स लाऊंगी, और आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करूंगी। तो आपको कहीं भी एक्स्ट्रा जाने की जरूरत उसके लिए नहीं पड़ेगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना जिनको जरूरत है या जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।